पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने पर दिल्ली में युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें लगभग 125 सक्रिय यूनिकॉर्न हैं। पीएम ने भारतीय युवाओं की सराहना की, जो वास्तविक समस्याओं को हल कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने अवैध गेमिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ कार्रवाई को तेज कर दिया। सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 242 गैम्बलिंग और अवैध बेटिंग वेबसाइट्स को तत्काल प्रभाव से ब्लॉक कर दिया है। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के पास होने के बाद से मंत्रालय इन पोर्टल्स पर तेजी से एक्शन ले रहा है। अब तक 7800 से ज्यादा बेटिंग और गैम्बलिंग वेबसाइट्स को बंद किया जा चुका है। दिल्ली कैश कांड में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी जिसमें लोकसभा स्पीकर के फैसले और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत शुरू प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। अब उनके खिलाफ जांच और महाभियोग की संवैधानिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ईडी ने अल फला यूनिवर्सिटी और इससे जुड़े लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी ने पहले इस मामले में पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया था। ईडी को शक है कि यूनिवर्सिटी से जुड़े फंड्स को गलत तरीके से डाइवर्ट किया गया और सोर्स को छुपाया गया। ईडी ने अब तक 58 एकड़ पर बनी 140 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। पश्चिम बंगाल के बाद अब झारखंड में भी ईडी के अधिकारियों को कोर्ट से राहत मिली है। झारखंड हाई कोर्ट ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ होने वाली एफआईआर पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर राज्य प्रशासन को कड़ी फटकार भी लगाई। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि वो कानून के खुले दुरुपयोग का मूक दर्शक नहीं बन सकता है। पेयजल विभाग के केस में रांची के ईडी ऑफिस में पुलिस ने छापा मारा था। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंचने की आशंका के चलते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने आज से ग्रैप 3 लागू कर दिया है। इसके तहत निर्माण कार्यों पर रोक, कुछ वाहनों पर प्रतिबंध और उद्योगों को बंद करने जैसे कई कड़े कदम उठाए गए। दिल्ली में आज शाम 4 बजे से AQI 354 रिकॉर्ड किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज बेतिया से समृद्धि यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने पश्चिम चंपारण में 153 करोड़ की 125 योजनाओं का शिलान्यास और 29 करोड़ की 36 योजनाओं का उद्घाटन किया। कल नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण जाएंगे। इसके बाद सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, सीवान, सारण और मुजफ्फरपुर और वैशाली होते हुए 24 जनवरी को पटना लौटेंगे। रेल मंत्रालय ने दावा किया है कि वर्ष 2027 में 250 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेंगी वंदे भारत। 2027 में वंदे भारत का 4.0 वर्जन लॉन्च किया जाएगा। ये ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के ट्रैक पर दौड़ेगी। ये भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन होगी, जिसकी सरकार ने लॉन्चिंग की घोषणा कर दी है। और जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ हुई है। सांबा में इंटरनेशनल बॉर्डर पर संदिग्ध ड्रोन दिखते ही सेना की फायरिंग के बाद ये वापस लौट गया। 7 दिन में ड्रोन घुसपैठ की तीसरी घटना है। पूरे इलाके में निगरानी कड़ी कर दी गई है और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किए गए।